Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज है, हम लोग कब इसका यूज करेंगे? एक्शंस दैट वर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। मीन्स पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ हो और बोलने से जस्ट पहले कंप्लीट हुआ हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इसमें लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और बोलने से पहले कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, वैसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज डन हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर चुका है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? काम, होमवर्क करने का काम पहले स्टार्ट कर चुका था पहले, और बोलने से पहले कंप्लीट हो गया है, तभी ये सेंटेंस बोल रहा है। ओके, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? खेलने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और बोलने से पहले कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इसका है हैज एंड हैव। ओके, हैज एंड हैव। हैज कब लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव। ओके, क्या लगाएंगे? हैव। हैज कब लगेगा? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज। ओके, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे। कैसे पता चलेगा कि कोई हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए है, आ है, ई है, एक्सेट्रा। ओके, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर या है मिल जाए, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए है, आ है, ई है, अगर ये सब मिले तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, देन हैज और हैव में से कोई एक, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ओके, देखते हैं सेंटेंस एग्जांपल में। मैं एक कविता लिख चुका हूं। अब यहां पे क्या है? चुका हूं, और चुका हूं होगा तो हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब क्या इसका स्ट्रक्चर होगा? फर्स्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है? मैं। क्या हो जाएगा इसका? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। देन हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हैज या हैव। अब आई के साथ कौन सा यूज करेंगे? आई के साथ हैव यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? हैव। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना का क्या होता है? राइट। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। हम लोग कौन सा यूज करेंगे? थर्ड। कौन सा लिखा हुआ है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म। रिटन। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? रिटन। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कविता, एक कविता। तो पोएम। क्या बन गया सेंटेंस? आई हैव रिटेन अ पोएम। ओके, चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखते हैं क्या है। एक और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वह एक कविता लिख चुका है। अब यहाँ पे क्या है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव है ये, तो अफर्मेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, हम लोग क्या लगाएंगे, ही। अब होगा हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव में से कोई एक, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हम लोग यहाँ हैज लगाएंगे। अब लिखना वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हम लोग अभी देखते हैं थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, देन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक कविता, तो यहाँ पे लिखेंगे अ पोएम। क्या सेंटेंस बनेगा, ही हैज रिटेन अ पोएम। ओके, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। तो अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमको नॉट लगाना पड़ेगा, तो निगेटिव बन जाएगा, नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं ये, हम लोग एक कविता नहीं लिखे हैं, लिखे हैं, लिखे हैं, ए है। अब ए है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, तो क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट, देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, वी, सब्जेक्ट के बाद हैड या हैव में से कोई एक आएगा। अब वी के साथ क्या लगाते हैं, चेक कीजिए, वी के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ हैव। ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैव। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज हैव में से कोई एक, यहाँ हैव आएगा। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। अब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटेन। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट अ पोएम। क्या सेंटेंस बना, वी हैव नॉट रिटन अ पोएम। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, वह एक कविता नहीं लिखा है। वह क्या होगा, सब्जेक्ट निगेटिव है, हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। अब ही के साथ क्या आएगा, हैज या हैव, यहाँ पे चेक कीजिए, ही के साथ हैज आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैज। उसके बाद नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, देन ऑब्जेक्ट क्या है, एक कविता अ पोएम। तो क्या बना, ही हैज नॉट रिटन अ पोएम। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम लोग उसको उलट देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या तुम एक कविता लिखे हो, लिखे हो, ये हो, ये हो का क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा। उसके लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू के साथ क्या आता है, चेक कीजिए, यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हैव, देन सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हो गया, हैज में से हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया,
अब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, देन ऑब्जेक्ट, एक कविता, अ पोएम, ओके, रिटेन अ पोएम। क्या बना, हैव यू रिटेन अ पोएम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैव यू रिटेन अ पोएम। चलिए ये बनाते हैं, क्या वह एक कविता लिखी है, ई है, अगर ई है होगा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव है, क्या वह एक कविता लिखी है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे वह, यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है, देखिए सी के साथ है जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब है, देन सी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, देन ऑब्जेक्ट एक कविता और पोएम, देन क्वेश्चन मार्क, हैज ही रिटेन अ पोएम, ओके। अगला देखते हैं WH क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। WH वर्ड, देन हैव में से कोई एक वो सब्जेक्ट बताएगा, हैज होगा या हैव होगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए बनाते हैं, वे लोग कहाँ कविता लिखे हैं, वे लोग कहाँ कविता लिखे हैं। तो पहले WH वर्ड क्या होगा यहाँ पे, वेयर, देन हैज और हैव में से कोई एक वो सब्जेक्ट बताएगा, वे लोग मीन्स दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ हैव, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, देन वे लोग सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, देन सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, देन ऑब्जेक्ट कविता, अ पोएम, देन क्वेश्चन मार्क, क्या बना, वेयर हैव दे रिटेन अ पोएम, ओके। चलिए एक और देखते हैं, रोहित क्यों एक कविता लिखा है, आ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड पहले लगाएंगे, क्यों का क्या होगा, वाई, देन हैज और हैव, तो यहाँ पे क्या है, रोहित सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज, ओके, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, देन सब्जेक्ट रोहित, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, देन ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोएम, देन क्वेश्चन मार्क, क्या बना, व्हाई हैज रोहित रिटेन अ पोएम, ओके। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या यूज है इसका, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलने से पहले, बताने से पहले, कहने से पहले कंप्लीट हुआ हो, तो वैसे केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव, आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, हैज, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है, आ है, ई है, अगर ये सब मिले हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो हम लोग क्या कहेंगे, वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, देन हैज और हैव में से कोई एक, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट।
ओके, निगेटिव होगा तो क्या होगा, अफर्मेटिव वाले में हैव के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, अफर्मेटिव वाले में सब्जेक्ट प्लस हैव होता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव प्लस सब्जेक्ट। ओके, WH में क्या हो जाएगा, पहले WH वर्ड, देन हैव में से कोई एक, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था एग्जाम्पल। आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।